नहीं नहीं, जब मेरे पास ये चीज है तो मैं अपने दांतों का क्यों यूज करूंगा। टन टन। अभी मैं कितना खुश लग रहा था थोड़ी देर पहले मैं जब अनबॉक्सिंग कर रहा था, और अनबॉक्सिंग करने के बाद ही मेरे साथ फिर से कांड हो गया। तो हुआ ऐसा, मैंने जो माइक मंगाया था K9 का डुअल माइक था इसमें, और ये मैंने इसलिए मंगाया था, थोड़ा ये भी बता देता हूँ। जो मेरा पहले का माइक था K8, एंड इसके साथ कंडीशन तो इसकी वेल एंड गुड, अभी भी बढ़िया चलता है, बट जो मेरा iOS का कनेक्टर था, और ये C टाइप कनेक्टर है, तो ये तो अभी सही है। iOS का कनेक्टर था, आप जानते होंगे कि अगर कोई पुराना व्यूअर है तो उसको पता ही है, 2 महीने पहले ये टूट गया था, और मैं तब से बिना माइक के ही वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को अब जरूरत पड़ी थी माइक की बहुत जगह पर, क्योंकि नॉइस बहुत ज्यादा आ रही थी। तो मैंने डिसाइड करा था कि एक अच्छा माइक लूंगा, तो मेरे हिसाब से बजट में मेरे लिए ये तो बढ़िया लगा था, क्योंकि मैंने ये अराउंड 300 कुछ का लिया था, या 400 समथिंग का। एंड इसी को अपग्रेड करते हुए मैंने K9 खरीदा, जो मेरे को पड़ा अराउंड 600 का। और इसके साथ ये सीन हुआ, कोई बात नहीं जो भी आया, बट यार भाई इसके साथ ना, ये देखो 1 2 ये दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। और इसमें भाई जिसके लिए माइक मंगाया था नया, वही नहीं आया। iOS कनेक्टर जो मेरे को चाहिए था फोन कनेक्ट करने के लिए, मैं एंड्रॉइड पे कहाँ वीडियोस बनाता हूँ। अब दिमाग खराब हो गया यार भाई, वो भेजा ही नहीं उनने, डब्बा भेजा है, वहां कुछ और दिखा रहा था, ये भी कुछ और ही आ गया, क्योंकि इसके ऊपर से जो इसकी लेयर है ना, ये कुछ और ही टाइप की थी भाई, ये कुछ और ही आ रखी है। और चलो ये आ भी है, कोई बात नहीं, मैं यूज कर लूंगा, बट iOS कनेक्टर कहाँ है, कहाँ से मैं अब वीडियोस बनाऊंगा। तभी बोलते हैं भाई कि ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमेशा, ऐसे ही होता है, पोपटी होता है। अच्छा खासा यार K9 अपग्रेड कर रहा था मैं, और अभी खुश कितना और का था वीडियोस बनाने के लिए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए दिन में। और जो पिछली क्लिप थी ना, वो कल रात की भी नहीं थी, वो परसों रात की थी, और आज 2 दिन बाद मैं उस क्लिप को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जस्ट इसीलिए क्योंकि मेरा मूड या मेरा माइंड वाज फक्ड अप भाई। जब वो मेरे साथ स्कैम हुआ ना, उसके बाद तो मैंने बोला यार अब वीडियोस ही नहीं बनाऊंगा साला, जोक सपाट। बट हाँ लिटरली यार, मतलब मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था उसके बाद, जब मेरा फ्रॉड हुआ मेरे साथ, कि मतलब यार सब कुछ आ गया बट मेन चीज ही नहीं आई। बट कोई नहीं, मैंने रिफंड कर लिया, तो मेरे पैसे तो वापस आ गए, बट हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ एंड हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हुआ। एंड सडनली आज मेरे माइंड में एक थॉट आया कि अब से ना मैं यूट्यूब वीडियोस ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं हर वीडियो में ट्राई करूंगा कि एक टॉपिक को रखूं और उसको पूरा कवर करूं। सो आज हमारा पहला दिन है टॉपिक का, तो आज का टॉपिक है हमारा, स्क्रीन पर डाल दूंगा, यू डोंट नीड परफेक्ट सेटअप फॉर स्टार्ट। तो इस टॉपिक का बात करने से पहले एक चीज को समझते हैं। जैसे मैंने YouTube पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, तो मेरे पास तब एक छोटा सा फोन था, या मतलब एक नॉर्मल फोन था, जिसकी अराउंड कॉस्ट थी तब 10,000 समथिंग। तो मैंने वहां से शुरू करा है, एंड आज मेरे पास भले ही आईफोन है, बट वो विद द टाइम ही आया है। और मैंने शुरुआत उसी फोन से करी थी, मतलब कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आईफोन लूंगा और उससे शुरू करूंगा या उससे वीडियोस बनाऊंगा। तो मैंने शुरुआत तो वहीं से करी थी। और जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा था, तो मेरे पास माइक भी नहीं था, तो मतलब मैंने शुरू तो ऐसे ही किया था, बिना माइक के, फोन का स्पीकर रहता है उसी से करा था। एंड माइक पे मैं, मतलब जब मैं माइक लेने के लायक हो गया था, थोड़ी सेविंग्स करके मैंने एक माइक लिया। तो एक बात बताता हूँ यहाँ पर, कि जैसे मेरा माइक खराब हुआ, तो मैंने वहां से अराउंड 3 हफ्ते तक ना वीडियोस ही नहीं बनाई, क्योंकि मैं उस माइक पर डिपेंडेंट हो गया था ना। मतलब उस माइक के बिना मेरे को कोई मजा ही नहीं आ रहा था वीडियोस बनाने में। ऐसा लग रहा था कि यार मेरे पे तो माइक ही चाहिए तभी मैं वीडियोस बना पाऊंगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरी सिर्फ एक गलत फहमी थी। मेरे पास काफी सारे बैकअप प्लान थे उसके, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि माइक नहीं है तो मैं क्लोज जाके बोल रहा हूँ, या ऐसी क्लिप बना रहा हूँ जो मेरे हाथ में रहे फोन, और मैं वहां से बना पाऊंगा, दैट्स ऑल। तो थोड़ा टॉपिक से हटके बात करते हैं। दिस इज माई रोटी, जो ऑलमोस्ट गोल है। सो चलो इसको थोड़ा प्रोफेशनली समझते हैं। आई हैव दिस रेजिस्टेंट बैंड। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने ये रेजिस्टेंट बैंड खरीदा था 2023 में, जब मैंने अपने वर्कआउट की शुरुआत करी थी। और उस टाइम पर मेरे पास कोई परफेक्ट सेटअप या जिम की फीस, डाइट के पैसे कुछ भी नहीं थे। बस मेरे पास था एक जुनून की मुझे करना है तो करना है बस। तो मैंने उस टाइम पर ये रेजिस्टेंट बैंड खरीदा, एंड इसी से अराउंड 1 साल तक होम वर्कआउट और प्लस इस रेजिस्टेंट बैंड से वर्कआउट करा, एंड एक अच्छी फिजिक भी बनाई। तो यहीं से हम उस बात को रिलेट करते हैं कि अगर मैं उस टाइम पर एक परफेक्ट सेटअप का वेट करता, या चाहता कि मेरे पास परफेक्ट सेटअप हो, लाइक मैं जिम के लिए अगर उस टाइम चाहता, या
या मैं प्रोटीन वगैरह के लिए उस टाइम ऐसा चाहता कि मेरे पास इक्विपमेंट सारे हो, डंबल वगैरह सब हो, बट वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एंड अगेन वही कि अगर मैं उस टाइम वेट करता उस चीज का तो शायद मेरी जर्नी आज सिर्फ 1 साल की रहती और शायद मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि इस चीज ने मेरे को और मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि मैं अब कहीं भी चला जाऊं, किसी भी चीज में चला जाऊं, तो मेरे को यही चीज रहती है कि यार हाँ, मैंने अगर इस चीज में यहां से शुरू करा है बिना किसी परफेक्ट सेटअप के, तो मैं किसी भी काम को बिना किसी सेटअप के शुरुआत कर सकता। सो दिस इज माय ब्रेकफास्ट मील, और शायद मुझे कोई जरूरत नहीं होगी बताने की, क्योंकि मैं अराउंड 2 या 3 महीने से इसी मील को खा रहा हूँ मॉर्निंग में, बट फिर भी थोड़ा बता देता हूँ क्या खा रहा हूँ। मेरे पास है प्रोटीन रोटी, और वो प्रोटीन रोटी इसलिए है क्योंकि मैंने जब मैं आटा गूंथता हूँ तो उसमें प्रोटीन मिला देता हूँ, जो मेरा पी प्रोटीन है, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मेरे लिए परफेक्ट बैठता है कि मैं उसमें आटे में ही रोटी में क्या बोल रहा हूँ, आटे में ही प्रोटीन मिला दूं और उसको खा लूं, क्योंकि वहां पे मेरा टेस्ट भी नहीं बिगड़ता एंड रोटी और इंटरेस्टिंग बन जाती है। सो देन हमारे पास है 2 बनाना और कल रात की बची सब्जी, ब्लैक कॉफी और स्प्राउट्स एग। एंड अगेन मेरे पास स्प्राउट्स और अंडे को अलग अलग बनाने का ऑप्शन नहीं था या थोड़ा टाइम कम था, तो मैंने साथ में ही बना दिया एंड परफेक्ट सेटअप का इंतजार नहीं करा, बैलेंस कर ली चीजें। 5-6 बादाम, शायद इन्हीं बादाम से मेरा दिमाग इतना तेज हो गया कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ फालतू का भी। चलो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। तो जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो हम जब पैदल चलते थे तो हम किसी को साइकिल चलाते हुए देखते थे तो हमें नीड होती थी साइकिल की, एंड देन हम अपने पेरेंट्स से या किसी को जो भी आपके साथ रहता है उसको बोलते थे कि हमें साइकिल चाहिए, एंड देन हमें वो साइकिल मिल जाती थी। और जैसे हम थोड़ा बड़े हुए, जब हम 9th-10th में गए तो हमने देखा कि सब स्कूटी चला रहे हैं एंड मैं साइकिल चला रहा हूँ और मेरी एज हो गई है स्कूटी चलाने की, तो हम ट्राई करते थे कि हमें स्कूटी मिल जाए, एंड स्कूटी भी हमने पाली। देन हम जब कॉलेज में गए तो हमारे पास जब स्कूटी रहती थी तो हम चाहते थे कि यार हमारे पास एक बाइक हो, मजा आ जाएगा। एंड जब हम बाइक पा लेते थे एंड जब कॉलेज हमारा खत्म हुआ तो हम जब करियर में आगे बढ़े तो हमें बाइक की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाइक वो हमारे लिए टीनेज वाली बात हो गई थी। देन हमें चाहिए होती थी कार, क्योंकि हमारे पास बाइक पहले से थी। तो एट द एंड मैं यही चीज बोलूंगा कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट अबाउट सेटिस्फेक्शन, क्योंकि ह्यूमन लाइफ एक ऐसी चीज है जहां आप आज किसी चीज को खरीदते हो इंटरेस्टिंग वे में, बट कुछ दिनों बाद आप उस चीज से बोर होके नई चीजों की खोज में निकल जाओगे। तो यही है कि भाई सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं मिलेगी, तो किसी चीज का या किसी चीज को अपग्रेड करने से पहले जो चीज आपके पास है उसका मैक्स पोटेंशियल निकालो और ट्राई करो कि वो चीज आपको कभी बोर ही ना लगे जो चीज आप खरीदोगे, क्योंकि आपने पुरानी चीज का इतना पोटेंशियल निकाला हुआ है कि आपको पता है कि नई चीज मेरे लिए बेनिफिशियल होगी। एंड इट्स टाइम हो रहा है अभी 9:10 और मेरा कॉलेज है 9:40 से, और मुझे जाने में पता 40 मिनट लगते हैं। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम ही खुद खड़ी कर ली, बट अब भाई ऐसा भागना पड़ेगा ना मेरे को। बाय बाय।